हरिओम। आज का सेशन है बच्चों के लिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि जब बच्चे 7 साल की उम्र पार करते हैं तो वहाँ से एक ऐसा परिवर्तन, एक चेंज आता है जो एक पूरे जीवन के लिए, पूरी लाइफ के लिए बेस तैयार करता है, आधार तैयार करता है। बच्चे वो बीज हैं जिनमें सारी संभावनाएं, सारे विकास सुरक्षित लेकिन सुसुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। बहुत संभावना है बच्चों में। समस्या क्या है कि चाहे टीचर्स हो और चाहे अभिभावक, पेरेंट्स हो, जो टीचर्स हैं वो दोनों ही रोल अदा करते हैं, अभिभावक का भी और टीचर का भी। वो धन्य है स्कूल जहां धैर्यवान टीचर्स विद्यमान है। सबसे पहला काम है कि हम सुधरें। अगर पेरेंट्स सजग हैं तो बच्चे तो वो सुगंधित पुष्प हैं जो पूरे समाज को, पूरे विश्व को सुगंधित करने वाले हैं। हम दोष देते हैं बच्चों को कि आजकल ऐसा समय आ गया। हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें अगर, निश्चित रूप से बच्चे फॉलो करेंगे, करते हैं। उन बीजों को पुष्पित, पल्लवित होने के लिए ऐसे माली की दरकार, ऐसे हाथों की दरकार है जो सजग हो और जानकार हो कि उनको कितना पानी, कितनी खाद, कैसे उनकी काट छांट करनी है। तो निश्चित रूप से वो बच्चे समाज को एक नया आधार, एक नया आयाम प्रदान करने वाले हैं। मैं कहना चाहूँगा ये 8 वर्ष की अवस्था जब बच्चे की है तो हर बच्चे को योग से जोड़ना चाहिए। अगर हम कहें कि हाँ चलो देखकर योग कर लो, बच्चे निश्चित रूप से, ऐसे बच्चे भी होते हैं अपने आप ही चीज़ें सीखते हैं, जैसे एकलव्य। लेकिन प्रकृति ऐसी है कि तरह तरह के पुष्प हैं, वैसे ही तरह तरह के बच्चे हैं, मानव हैं। तो सबको साथ लेकर चलने के लिए उन बच्चों के लिए अति आवश्यक चीज़ें हैं जो धीरे सीखते हैं, जो अंगुली पकड़कर चलते हैं। उनको हम राह दिखाएं योग के द्वारा। योग क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन इसका आनंद क्या है जो अभ्यास करते हैं प्रैक्टिकल में, वो जानते हैं। बचपन से एक पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दोनों का समन्वय, तालमेल, अगर संतुलन है तो बच्चे का व्यक्तित्व विकास होगा निश्चित रूप से। जो पीनियल ग्लैंड है उसका काम यही है कि बच्चे की 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की जो उम्र है उसमें सजगता के साथ वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ संतुलन स्थापित करते हुए बच्चे को किशोरावस्था तक ले जाएं। अगर पीनियल ग्लैंड अपना काम अच्छी तरह से न करे, असंतुलन हो जाए, तो हम देखते हैं कई बच्चे उद्दंड हो जाते हैं। क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि उनका शारीरिक विकास हो जाता है, शारीरिक ऊर्जा तो विद्यमान होती है, लेकिन भावनात्मक विकास और मानसिक विकास है उतना नहीं हो पाता। हम देखते हैं कि बच्चा शरारती है, उद्दंड है। तो ऐसे बच्चों को ठीक करने के लिए क्या करें? जो उनकी ऊर्जा है उनको सही रूप दें हम, और ये सही रूप सिर्फ दे सकता है योग।
मैं कहना चाहूँगा कि हर बच्चे को जब वो 7 वर्ष की उम्र पार करें तो उसको योग से जोड़ें। उनको क्या करवाना है? बच्चे को सूर्य नमस्कार देखने में आपको लगता होगा कि साधारण है, लेकिन ये बहुत असाधारण है। पता कैसे चलता है? जब सजगता के साथ नियमित रूप से इसका अभ्यास किया जाए तो आंतरिक रूप से जो सुसुप्त शक्तियां हैं वो जागृत होती है। बच्चे को ये कैसे करवाया जाए? तो बहुत ही योग्य शिक्षक, अनुभवी, उसके सानिध्य में धीरे धीरे इसका अभ्यास अगर कराया जाए तो बच्चे का निश्चित रूप से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक विकास होगा। और सबसे जरूरी भी यही है। तो हम सारी चीज़ें बच्चों पर न थोपें, हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें। अब जैसे ऐसे वायरस चलते हैं, कोरोना, तो ऐसे वायरस तो हो सकता है और भी आएंगे, तो उनके बचाव के लिए हम क्या करें? अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। अब हम सुनते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर मजबूत होना चाहिए, इसके लिए क्या करें? सबको पता है इसके लिए क्या करें। अपनी जीवन शैली को बदलें, बच्चे अपने आप आपके पीछे चलेंगे और रोग दोष से हम बचेंगे। फिलहाल जो गाइडलाइन चलती है उनको फॉलो करें। और ये तो हमेशा के लिए स्वच्छता, साफ सफाई, शुद्धता बेहद ज़रूरी रही है, रहेगी। बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सूर्य नमस्कार, नाड़ी शोधन प्राणायाम। सरल 2 तरह से होता है। सरल नाड़ी शोधन प्राणायाम जो सिर्फ धीरे धीरे सांस लेना और धीरे धीरे सांस को वापस छोड़ देना। भ्रामरी और गायत्री मंत्र। अगर बच्चे को इससे जोड़ देंगे और सजगता के साथ देखेंगे, धैर्य के साथ, तो निश्चित रूप से बदलाव पाएंगे आप। फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा शरारती है। हाँ, ऐसा तो बच्चा होना ही नहीं चाहिए जो शरारत न करे। तो वो शरारत अलग चीज़ है और बच्चा निश्चित रूप से समझेगा अपने कर्तव्य को। लेकिन हम बच्चे पर सब चीज़ें थोप देते हैं और हम सब बच्चों को एक ही नज़रिए से देखते हैं। हर चीज़ें अलग अलग है तो बच्चे भी तो अलग अलग हैं। सबसे ज़रूरी है धैर्य। बेहद ज़रूरी है कि हम सब योग से जुड़ें और बच्चों को भी हम योग से जोड़ें। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 साल के बाद जब बच्चे को हम योग से जोड़ते हैं तो सूर्य नमस्कार उसको कैसे करवाएं धीरे धीरे। सूर्य नमस्कार जब हम शुरू करते हैं तो हम पूरी सजगता अपने शरीर पर, पूरी सजगता के साथ पूरे शरीर का फोकस करेंगे। नीचे से ऊपर तक हमारे दोनों पैर जमीन से स्पर्श करते हुए उनका अनुभव करेंगे। धीरे धीरे एक एक जॉइंट, एक एक मसल्स को देखते हुए अपनी सजगता को हम लाएंगे शरीर पर। टोस टू हेड धीरे धीरे पूरी बॉडी को शिथिल करेंगे। मानसिक रूप से फील करेंगे रिलैक्स, स्माइलिंग द फेस। सूर्य नमस्कार के लिए स्थिति, पहली मुद्रा प्रणाम मुद्रा। प्रणाम मुद्रा में हम प्रणाम करते हैं सूर्य नारायण भगवान को। सामान्य श्वसन क्रिया
सूर्य नमस्कार के हर आसन को हम सांस के साथ जोड़ेंगे। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए प्रणाम करेंगे सूर्य भगवान को। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लंबी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। बच्चों को सूर्य नमस्कार करते समय हम ध्यान रखेंगे कि जोर जबरदस्ती न करें। बच्चा जहाँ तक पहुँचे वहीं पर कुछ देर रुके। पादहस्तासन के बाद अश्व संचालन आसन। लंबी सांस भरते हुए सजगता पूरे शरीर पर। मानसिक रूप से हम अनुभव करेंगे रिलैक्स। जहाँ खिंचाव है वहाँ फोकस करें, बाकी की मांसपेशियों को रिलैक्स छोड़ दें। ये अश्व संचालन आसन आकाश तत्व से संबंधित है। तुला आसन इंड्योरेंस पावर को बढ़ाने वाला। कुछ देर रुकते हैं तो सामान्य श्वसन क्रिया। अष्टांग आसन सांस छोड़ते हुए जालंधर बंद के साथ भुजंगासन लंबी गहरी सांस भरते हुए पर्वतासन सांस छोड़ते हुए अश्व संचालन पादहस्तासन अर्ध चक्रासन प्रणाम आसन रिलैक्स से करेंगे। पहले धीरे धीरे फिर चलायमान आसन की तरह थोड़ा धीरे धीरे गति को बढ़ाएंगे। हर आसन श्वसन क्रिया के साथ रिलैक्स। शुरुआत में ऐसे बच्चों को 2 बार करवाएं, 2 राउंड। फिर धीरे धीरे 4 राउंड, फिर 12 राउंड। फिर उसका अभ्यास शुरुआत में हमेशा 4 राउंड तक धीरे धीरे, और फिर अगले सारे राउंड थोड़ा थोड़ा गति को बढ़ाते हुए। और जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, युवा हैं, वो शुरू के 6 राउंड एकदम धीरे करें, बाकी के जो राउंड है वो तेजी के साथ करें। सूर्य नमस्कार के बाद बेहद ज़रूरी है शवासन। सूर्य नमस्कार के बाद अब हम
नाड़ी शोधन प्राणायाम आप नाड़ी शोधन प्राणायाम छोटे बच्चों के लिए सरल रूप में नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाहिने हाथ से दायां नासा छिद्र बंद, बाएं नासा छिद्र से पहले हवा को बाहर छोड़ दें, फिर धीरे धीरे सांस को ऊपर की तरफ उठाएं। लंबी गहरी सांस भरने के बाद बाएं नासा छिद्र को बंद कर लें, दाहिने को छोड़ दें। सांस को फ्री छोड़ दें, गिरने दें नीचे। फेफड़े पूरे खाली करने के बाद धीरे धीरे दाहिने नॉस्ट्रिल से सांस को उठाएं ऊपर की तरफ। दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ दें। ये एक राउंड शुरुआत में 9 राउंड तक करवाएं बच्चों को। नाड़ी शोधन प्राणायाम संतुलन प्राणायाम है, जो ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियों का संतुलन पैदा करता है। दोनों में से जन्म होता है सुषुम्ना नाड़ी का, जो परम शांति प्रदान करने वाली है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय ध्यान रखें कि उसकी ध्वनि अपने कानों तक भी न पहुंचे। एकदम धीरे धीरे पूरी सजगता के साथ करें नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये छोटे बच्चों के लिए, और जो बड़े हैं उनके लिए अभ्यास, कोई भी एक मंत्र लें, ओम का उच्चारण मानसिक रूप से, सांस भरते समय ओम का उच्चारण करें, सांस को रोकें जितनी कैपेसिटी है, ओम का उच्चारण मानसिक रूप से करते समय ये ध्यान रखें कि एक निश्चित अनुपात हो सांस लेने, रोकने और वापस छोड़ने। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ये संभव होगा कि सांस की कैपेसिटी आपकी रोकने की बढ़ती जाएगी। कोई भी वायरस, कोई भी रोग नियमित अभ्यास करने वालों को छू भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि योगी अगर है तो वो अनुशासित है, और जब अनुशासित है तो नियमों का पालन करेगा, और जब गाइडलाइन को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप रोगों से बचेंगे। और कहीं अटैक हो भी गया तो भी वो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बड़ी होगी कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए सबसे पहला काम ये है कि ये न सोचें कि हम योग करते हैं तो हम नियमों का पालन नहीं करें। नियमों का पालन निश्चित रूप से करें, और उसके साथ अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं। अब बच्चे के लिए भ्रामरी, जिससे उसकी सांस धीरे धीरे लंबी होती जाए। इसके 2 तरीके हैं भ्रामरी के। एक महामुद्रा, उस जीभ को अपर पैलेट पर ऊपर की तरफ लगा लें। एक मुद्रा बनती है, लंबी गहरी सांस भरें, धीरे धीरे मधुर ध्वनि के साथ उसको छोड़ें। ध्यान ये रखें भ्रामरी में कि जो शुरुआत में ध्वनि है वैसे ही ध्वनि अंत तक रहे, एक्स्ट्रा ताकत न लगाएं। अगर भ्रामरी का अभ्यास सुबह एक निश्चित समय पर किया जाए 3 से लेकर 4 बजे के बीच में, तो ये मेरा अनुभव है कि शरीर से ही आपको ऐसी ध्वनियां सुनाई देगी, हर वाद्य यंत्र की मधुर ध्वनि। भ्रामरी हो, चाहे नाड़ी शोधन प्राणायाम हो,
अगर हम रमें इसमें, मन लगाकर इसका अभ्यास करें और ध्यान रखिए अपने इष्ट देव के चरणों में, तो फिर आप लाभ क्या है ये भूल जाओगे। आप ये याद रहेगा कि पूरा मानव जीवन ही सुधर गया। तो बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है कि योग से हम जोड़ें। सूर्य नमस्कार, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी और गायत्री मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय।